नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर महानगर पालिका की ओर से शहर में अमृत योजना के तहत हर घर नल कनेक्शन लगाए गए हैं, लेकिन इन नलों के मीटर को निकालकर नागरिकों द्वारा पानी भरने का चित्र दिखाई दे रहा है। इसी के तहत 245 नलधारकों पर नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई और 107 मीटर जब्त किए गए। इसी के साथ अब तक मीटर निकालकर पानी का इस्तेमाल करने वाले 2407 नलधारकों के नाम दर्ज होकर उन लोगों ने अगर मीटर जुड़ाई ना करते हुए पानी लिया तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिर एक बार सुरजागढ़ लोह खदान का विषय चर्चा में आया है। सुरजागढ़ के पारंपरिक ठाकुरदेव यात्रा स्थल पर लोह खदान कंपनी लॉयड्स मेटल ने ग्राम सभा और पारंपरिक प्रमुखों को किसी भी तरह की जानकारी न देते हुए सभा मंडप, भोजन दान, स्टॉल आदि के साथ विविध स्थानों पर बैनरबाजी करने से परिसर के अनेक पारंपरिक प्रमुखों ने आक्षेप लेकर कंपनी के विरोध में रोष व्यक्त किया है। यात्रा के अंतिम दिन परिसर के 70 गांवों के पारंपरिक प्रमुखों की बैठक हुई। इस बैठक में सुरजागढ़ परिसर के विविध विषयों पर चर्चा कर कंपनी के हस्तक्षेप से कंपनी के खिलाफ आंदोलन करने का संकल्प लिया गया। 3 जनवरी को बाबूपेट निवासी तन्मय जावेद खान उम्र 19 की महाकाली मंदिर के पास कुछ लड़कों ने उनके बीच हुए विवाद के बाद निर्दयता से हत्या कर दी थी। इस घटना का निषेध करते हुए बाबूपेट वासियों ने 8 जनवरी शाम को कैंडल मार्च निकाला और मृतक की मां ने जिला पुलिस अधीक्षक से भेंट कर उन्हें निवेदन सौंपा। जहां चीन में HMPV इस वायरस ने अपने पैर पसारे हैं, वहीं बुल्ढाना जिले के शेगांव तहसील में एक और वायरस ने दस्तक दी है। इस वायरस के संक्रमण से लगभग 3 दिनों में ही गंजे होने की बात सामने आ रही है, जिससे नागरिकों में इस वायरस को लेकर चिंता दिखाई दे रही है। गढ़चिरौली पुलिस और CRPF दल के सामने 10 लाख का इनाम रखे गए 2 जहाल महिला नक्सलियों ने 8 जनवरी को किया आत्मसमर्पण। श्यामला झुरू उर्फ लीली गट्टेपल्ली निवासी सेक्शन कमांडर उम्र 36 और काजल मंगरू वड्डे उर्फ लिम्मी भामरागढ़ दलम सदस्य उम्र 24 नेलगुंडा निवासी नक्सलियों के नाम है। खेत में लगाए गए पिंजरे में तेंदुओं के नजरबंद होने की खबर चालीसगांव तहसील में सामने आई। गौरतलब है कि चालीसगांव तहसील के रांजनगांव के निवासी पुष्कर चौहान के खेत में काम करने वाले काशीराम पावरा के साथ उनकी 4 वर्षीय बेटी पर तेंदुए ने हमला कर उसे मौत के घाट उतारा। इस घटना के बाद वन विभाग की ओर से तेंदुए को पकड़ने के लिए 6 पिंजरे और 28 ट्रैप कैमरे लगाए गए थे और अब इस पिंजरे में एक नर और एक मादा तेंदुआ कैद हुआ, जिससे नागरिकों को राहत मिली है। क्लासरूम में अचानक गिरने से एक 8 वर्षीय बालिका की दुखद मौत हुई। जानकारी के मुताबिक बैंगलोर से 175 किलोमीटर दूरी पर स्थित चामराजनगर तहसील के बदानुपे गांव में श्रुति लिंगराजू इनकी 8 वर्षीय बालिका तेजस्विनी क्लासरूम में टीचर को भूख दिखा रही थी। तभी अचानक वह जमीन पर गिर पड़ी। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। इस घटना से परिसर में शोक की लहर है। चीन में HMPV वायरस का संक्रमण होने की खबरें लगातार प्रकाशित हो रही है, जिसे लेकर लोगों में तरह तरह की चर्चाएं और भय दिखाई दे रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग की ओर से मार्गदर्शक सूचना जारी की गई होकर सतर्क रहने के आदेश नागरिकों को दिए गए हैं। जिले के सभी नागरिकों ने घबराए नहीं और सतर्कता बरते, ऐसा आह्वान स्वास्थ्य विभाग ने किया है। एक पुलिस कर्मचारी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने की घटना से पुलिस विभाग में खलबली मची है। घटना बीड़ जिला मुख्यालय में सुबह के दौरान घटी। मृतक का नाम अनंत इंगले होकर उसके आत्महत्या की वजह खबर मिलने तक पर्दे में है। तो CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।